शादी के दिन आरती ने अपनी सौतेली बहन निशा को अपने दूल्हे अर्जुन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कमरे में गई, दुल्हन का लाल घूंघट उठाया, उसमें आग लगाई और उसे शादी वाले कमरे में फेंक दिया। कुछ ही देर में धुआं उठने लगा। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अर्जुन और निशा एक साथ थे और दोनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। अर्जुन की मां सावित्री देवी ने तुरंत सबको चुप रहने का आदेश दिया ताकि बात बाहर न जाए। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि आरती हवेली के मंदिर में सफेद साड़ी पहनकर बैठी है और ठाकुर परिवार के चौथे बेटे शौर्य सिंह की तस्वीर के सामने खुद को उसकी पत्नी बता रही है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सावित्री देवी गुस्से में मंदिर पहुंची और बोली कि आज उसकी शादी अर्जुन से होनी थी, फिर वो ये तमाशा क्यों कर रही है। लेकिन आरती ने शांत स्वर में जवाब दिया कि जिस घर ने उसके सम्मान को कुचला है, वहां वो किसी भी कीमत पर बहू बनकर नहीं जाएगी। उसने घोषणा कर दी कि अब वो शौर्य सिंह की पत्नी बनेगी, जो कुछ महीने पहले युद्ध में शहीद घोषित हो चुका था। सभी को लगा कि सदमे में आरती का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसके मन में अलग ही गणित चल रहा था। उसे पता था कि अर्जुन जैसे धोखेबाज आदमी के साथ जिंदगी बिताने से बेहतर है कि वो शहीद की विधवा बनकर सम्मान से रहे। तभी ठाकुर परिवार की बुजुर्ग दादी मां वहां पहुंची। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि एक जवान लड़की के लिए विधवा का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन आरती ने जवाब दिया कि शौर्य सिंह देश के लिए शहीद हुआ है और ऐसे वीर की पत्नी कहलाना उसके लिए गर्व की बात होगी। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो शौर्य के नाम को आगे बढ़ाने के लिए किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसका वंश भी चलाएगी। दादी माँ उसकी बातों से प्रभावित हो गईं और आखिरकार उसकी बात मान ली। उसी समय एक लिखित समझौता किया गया जिसमें साफ लिखा गया कि आरती अपनी मर्जी से अर्जुन की जगह शौर्य सिंह की पत्नी बनेगी। निशा और अर्जुन को भी उस पर हस्ताक्षर करने पड़े। आरती जानती थी कि हवेली वाले बाद में पूरी घटना दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए उस दस्तावेज की एक और प्रति अपने पास छुपाकर रख ली। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। युद्ध में मरा हुआ समझा जाने वाला शौर्य सिंह जिंदा मिला था और उसे गंभीर हालत में हवेली लाया गया था। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जब आरती ने पहली बार शौर्य को देखा तो वो बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सैनिक की बहादुरी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। अगर 3 महीने के भीतर उसे होश नहीं आया तो शायद वो कभी नहीं जागेगा। यह सुनकर दादी माँ टूट गईं। तब उन्होंने आरती से एक और विनती की। उन्होंने कहा कि अगर वो शौर्य की पत्नी बनकर उसका साथ निभाए और उसके जीवन को बचाने की कोशिश करे तो वे उसे पूरे सम्मान के साथ ठाकुर परिवार की बड़ी बहू बनाएंगी। साथ ही करोड़ों की संपत्ति, खेत और कारोबार में हिस्सा भी देंगी। आरती ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि किस्मत ने उसे दूसरा रास्ता दिखाया है। उधर निशा और अर्जुन को भरोसा था कि उन्होंने जो शादी बदलने वाला दस्तावेज चुराकर जलाया था, उसके बाद कोई सबूत नहीं बचा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने आरती को बदनाम करने की कोशिश की, तब उसने सबके सामने अपनी छुपाई हुई प्रति निकाल दी। सफेद कागज पर काले अक्षरों में लिखी सच्चाई देखकर सब स्तब्ध रह गए। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन भी कुछ नहीं बोल पाया। आरती ने सबके सामने पूरा दस्तावेज पढ़कर सुना दिया और उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आरती की मां, जो हमेशा निशा का पक्ष लेती थी, तुरंत बोली कि चाहे जो हो, निशा अब एक बड़े घर की बहू है और उसका भविष्य उज्ज्वल है, जबकि आरती को पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के साथ बितानी होगी जो शायद कभी होश में ही ना आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त कमरे में लेटा शौर्य सिंह सब कुछ सुन रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी थीं। महीनों से बंद उसकी आंखें खुलने की कोशिश कर रही थीं, और जब वो जागेगा तब सबसे पहले उसे पता चलेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में किसने उसका सम्मान बचाया और किसने उसके परिवार को धोखा दिया। अब खेल पूरी तरह बदलने वाला था।